अस्सलामुअलैकुम, वेलकम मेरे परेशान दोस्तों और वो लोग जिनको कुछ आइडिया नहीं है क्या हो रहा है। तो आज की वीडियो में आप लोगों को प्रोटेस्ट जो हुआ है बहरी यूनिवर्सिटी एज वेल एज अदर यूनिवर्सिटीज़ में हुआ है उनके बारे में बताऊंगा, लेकिन और बहुत अच्छी अच्छी क्लिप्स दिखाऊंगा कि जिसमें आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि वो प्रोटेस्ट में क्या हुआ। ऐसी बात है, प्रोटेस्ट पे जाने से पहले मैं आपको पहले से बता दूं कि क्या क्या ऐसी वजह थी जिसकी वजह से प्रोटेस्ट फेल हुआ। स्पॉइलर अलर्ट, नेवल यूनिवर्सिटी है तो बहरी यूनिवर्सिटी यू नो कैसे सक्सीड कर सकते थे हम, लेकिन स्टिल स्टूडेंट ने बहुत अच्छी कोशिश की और मैं आपको एक अच्छे से बताता हूँ कि हुआ क्या। अगर आप बहरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं या फिर आप स्टूडेंट नहीं है या फिर कोई और एक एज ए व्यूअर आपने ये वीडियो पे क्लिक किया टू वॉच प्रोटेस्ट, प्रीवियस वीक में 3 दिन में लगातार प्रोटेस्ट हुए थे। ये क्यों हुए थे? इसलिए क्योंकि पूरे सेमेस्टर जो बहरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने गुजारा है वो ऑनलाइन गुजारा था, कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती थी। अब उन ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को समझ में आए या ना आए, उनको क्यूरीज वो ऑनलाइन ही इश्यूज़ होती थी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को तो ये इशू होता था कि उनका रिकॉर्डिंग नहीं होती थी क्लास की, उनके पास लेक्चर्स नहीं होते थे और काफ़ी दफ़ा टीचर्स वो अपलोड नहीं करते थे। ये इश्यूज़ थे उन ऑनलाइन क्लासेस के। उसका देखा देख यूनिवर्सिटी वालों ने क्या किया, यूनिवर्सिटीज़ बहरी यूनिवर्सिटी एज वेल एज और बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ने क्या किया कि उसको ऑन कैंपस पेपर रख दिए टू अवॉइड चीटिंग एंड वो। ठीक है, अब उससे बचने की जब आप ऐसी बात है, अब पूरा सेमेस्टर आपने ऑनलाइन गुजारा है तो आप ऑन कैंपस पेपर दोगे तो आपका एक अजीब एक्सपीरियंस होता है ना। अब आप मैं अपने प्रीवियस सेमेस्टर्स में मैंने ऑन कैंपस पेपर्स भी दिए हैं, ऑन कैंपस पढ़ा भी है, तो मेरे लिए कोई इशू नहीं था कि मैं ऑन कैंपस पढ़ के ऑन कैंपस पेपर दूं। लेकिन इशू ये होता है कि जब आप ऑनलाइन पढ़ो, आपने पूरा अंडरस्टैंडिंग स्लाइड्स और जूम पे गुजारी हो और फिर उसके बाद आप जाके ऑनलाइन ऑन कैंपस पेपर दो ना, तो एक अजीब ही एक्सपीरियंस बनता है। और क्वेश्चंस आप क्या एक्सपेक्ट करो, आप पेपर किस तरीके एक्सपेक्ट करोगे, आपको काफ़ी इशू होंगे इस बात से। तो इसी तरीके से सब लोगों के इशू थे। इस बात पे काफ़ी लोगों ने कंप्लेन की है यूनिवर्सिटीज़ को। एज यूजल अब हमारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी यही गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ वाले इश्यूज हो गए हैं। चेक एंड बैलेंस नहीं है वहाँ पे। अगर आप कोई कंप्लेन करो तो मैंने एक अपने अपनी यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे एक कंप्लेंट डाली थी, वो आज तक भी पेंडिंग शो करती है। तो इसी के साथ साथ यही एक इशू है, तो इस पर प्रोटेस्ट हुआ है। और अब आप सोच लोगे इतना बुरी तरीके का प्रोटेस्ट हुआ है। ये प्रोटेस्ट ऐसा एक बहुत पहले भी बहरी यूनिवर्सिटी में हुआ था, जो कि आई गेस क्लोथिंग पे हुआ था बहरी यूनिवर्सिटी में। और वो फोयर के अंदर, मतलब एक प्रोटेस्ट जो कि बहरी यूनिवर्सिटी कराची कैंपस में हुआ था, वो भी बहरी यूनिवर्सिटी के अंदर जो कि हुआ था। क्यों? क्योंकि क्लोथिंग के ऊपर, और उसका भी ये नतीजा बना था कि दे लॉस्ट। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो ये बात है कि भाई ये प्रोटेस्ट फेल कैसे हुआ, जब इतने बच्चों ने, क्या ऐसी बातें हुई कि ये प्रोटेस्ट फेल हुआ। तो सबसे पहली बात ये कि मेरे दोस्त या फिर काफ़ी जिन लोगों ने मुझे बताया कि काफ़ी लोगों को तो इस प्रोटेस्ट का आइडिया ही नहीं था कि प्रोटेस्ट होने वाला है कि नहीं। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को यूज़ किया गया था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ किया था इस बात को फैलाने के लिए। उसके बावजूद भी ज़्यादातर लोग नहीं आ पाए। तो मैं एक इशू में भी एक पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि अगर फेसबुक एज अ प्लेटफॉर्म आपने यूज़ किया, उस पर आपने एक इवेंट डाला है, जो कि टेक्निकली मेजॉरिटी यही होता है कि अगर आपने फेसबुक पे कोई इवेंट डाला हो तो ज़्यादातर लोग इंटरेस्टेड और कमिंग शो करके गायब हो जाते हैं, सिर्फ अपने फ्रेंड्स को दिखाने के लिए, वाह वी आर इंटरेस्टेड, हम जाएंगे। और वो ज़्यादातर कभी, मेरी अपनी यूनिवर्सिटी में कोई ऐसे काफ़ी सारे कॉन्सर्ट्स हुए हैं जिसमें 300 लोगों में से 200 लोग इंटरेस्टिंग एंड गोइंग शो करते थे, जिसमें से सिर्फ 20 लोग आया करते थे। तो अब आप खुद सोच लो, एक कॉन्सर्ट में ऐसा हो रहा है, तो ये तो प्रोटेस्ट है। तो अगेन आपने जब प्रोटेस्ट डाला है और बहुत सारे लोग इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, फेसबुक पे इवेंट है कि अ प्रोटेस्ट इज गोइंग टू हैपन फॉर ऑनलाइन एग्जाम्स ऑन अगेंस्ट ऑन कैंपस एग्जाम आउटसाइड यूनिवर्सिटी। अब जब आपने ये मेंशन कर दिया कि आउटसाइड यूनिवर्सिटी, तो आपने तो अपनी आधी ऑडियंस ही गवा दी। 6000 में से 3000 बच्चों तो ऐसे ही को भूल जाओ, क्योंकि मेजॉरिटी यहाँ के बच्चे नेवी के बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। वो अपने पेरेंट्स के खिलाफ या अपनी यूनिवर्सिटी के खिलाफ यूनिवर्सिटी के बाहर जाके प्रोटेस्ट तो करेंगे नहीं। अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर फोयर में या फिर कोई स्पॉट पे कर सकते, क्योंकि पहले प्रोटेस्ट में मैंने यही बात नोटिस की, जब यूनिवर्सिटी के अंदर भी प्रोटेस्ट हो रहा था ना, तो यूनिवर्सिटी के स्टाफ मेंबर्स, यूनिवर्सिटी के तो हमारे डीजी और हमारे सर उमैर, इन लोगों ने ऑब्वियसली इनको हमें ऑब्वियसली लॉलीपॉप पकड़ा दी। तो आपकी बात को सुना, तो आप अगर ये बात उस ग्रुप पे मेंशन करते हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर ये प्रोटेस्ट होगा, बाद में जाके आप इसको बाहर ले जाओ और रोड ब्लॉक करो, ये सब थोड़ा एक्सट्रीम प्रोटेस्ट करो, लेकिन और लॉफुल प्रोटेस्ट करो। अच्छा, आधे ज़्यादा हमको तो ये भी नहीं पता था कि ये लॉफुल प्रोटेस्ट है या अनलॉफुल प्रोटेस्ट है। वो प्रोटेस्ट में ये समझ रहे थे कि तोड़ फोड़ होगी। तो उन 3000 बच्चों में से जो कि ये
लाइक हम लोगों का ये बैकग्राउंड नहीं है कि हम कहीं जाके तोड़ फोड़ करें, तो उसमें से 1000 लोगों को और हटा दो, क्योंकि हम लोग तो तोड़ फोड़ करेंगे ना, हम तो पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। पीसफुल भी नहीं सुनना था तो यूनिवर्सिटी के बाहर क्यों गए, तो पीसफुल ही करना था तो यूनिवर्सिटी के अंदर भी बेस्ट था। ये सब कहने की बातें हैं ऑब्वियसली, मैं कहते हुए आई नो बहुत बुरा लग रहा होगा जो लोग उन लोगों के, और मेरे भी सीने पे छुरी चली थी जब ये प्रोटेस्ट रिजेक्ट हो गया। लेकिन अगेन दिस वाज द इशू, अगर ऐसा ज़बरदस्त प्रोटेस्ट करना है तो एक वीक से पहले या एग्ज़ाम से तो बहुत पहले ही प्रोटेस्ट करना शुरू कर दो, ताकि एक एक बच्चे को पता चले। सिर्फ एक एक दो लिंक्स भेज के इनवाइट करने से काम नहीं चलेगा, बहुत मुश्किल से लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है आने के लिए। चाहे कोई चीज़ फ्री भी हो रही हो ना, तो भी 50% कहीं ऑफ भी होता है ना, तो जब तक किसी को पता नहीं हो ना, वहाँ तक लोग जाते नहीं है, लोग रश देख के जाते हैं। और अगेन यूनिवर्सिटी बंद थी इतने दिनों से, तो इतने सारे बच्चे जमा करो, किसी को पता ही नहीं है कि इतने रश क्यों लगा हुआ है, यूनिवर्सिटी आ ही नहीं रही, सिर्फ वही लोग आ रहे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दोस्तों ये इशू था। एंड मैं वीडियोस दिखाने से पहले मैं एंड इस बात पे करूँगा कि अगेन आई वुड लाइक टू थैंक एवरी स्टूडेंट जिन्होंने पीसफुली प्रोटेस्ट किया, और कोई हाथापाई नहीं हुई और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, अब्यूजिव वर्ड्स नहीं निकले, सिर्फ अपने राइट्स के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो इससे ये साबित होती है कि येस, स्टूडेंट्स कैन यूनाइट एट सम पॉइंट, वो यहाँ खड़े होके अपने राइट्स के लिए लॉफुली कर सकें। इस पर बड़ी अच्छी डिबेट हो सकती है लॉफुल एंड अनलॉफुल पे, लेकिन मैं यहाँ पे अभी करूँगा नहीं। उन्होंने डिमांड की अपनी राइट्स की और ये सब की बात की, बहुत अच्छी बात है कि ये लोग यूनाइट हुए। अगेन यूनिवर्सिटी एज यूजुअल, जब आप खुद सोच लो, उन्होंने आज मैं पेपर दे के आ रहा हूँ तो आज 2 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी सिक्योरिटी के लिए, लेकिन आप सोच लो सिक्योरिटी बच्चों से सिक्योरिटी चाहिए लोगों को। खैर दिस वॉज अ गुड एक्सपीरियंस फॉर यूनिवर्सिटी एज वेल, क्योंकि यूनिवर्सिटी भी समझ गई कि बच्चों में इतनी ताकत है, बच्चे जानते हैं। यस, आप उनको दबा, सब यूनिवर्सिटीज़ का इशू, ये सिर्फ मैं भैरी यूनिवर्सिटी को नहीं बोल रहा हूँ, उन्होंने अच्छे से हैंडल कर लिया इसको। और अगर कोई और यूनिवर्सिटी होती तो शायद वो अपनी डिसीजन चेंज कर लेती, जो कि करना चाहिए था, लेकिन स्टिल सबकी, अब आप इसको ईगो का मसला बना रहे हैं, किसी और चीज़ का मसला बना रहे हैं। वी आर गोइंग टूवर्ड्स द वीडियोज़ जिसकी वजह से आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, एंड प्रोटेस्ट जो आप देखना चाहें, क्योंकि जो लोग वहाँ थे उन्होंने तो अपनी आंखों से देख ही लिया है, अब आप लोग वो एंजॉय करो जो हो चुका है। एक माजी का एन एक्सपीरियंस फॉर बोथ यू स्टूडेंट्स ऑल्सो, कि आप अपनी यूनिवर्सिटी से क्या उम्मीदें लगा सकते हो, और यूनिवर्सिटी ऑल्सो कि आप अपनी स्टूडेंट्स से क्या उम्मीद लगा सकते हैं। Watch and like and subscribe. Bye bye. We want justice. 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 हम लोगों को यार हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। क्या मांग रहे हैं ये लोग? जिंदा है, 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 जिंदा है। हम लेकर रहे जिंदा है। तलबा दुश्मन हर दस्तूर, ना मंजूर, ना मंजूर। तलबा दुश्मन हर दस्तूर, ना मंजूर, ना मंजूर। दुश्मन हर दस्तूर, ना मंजूर, ना मंजूर। तलबा दुश्मन हर दस्तूर, ना मंजूर।
मेरे देश के तोहफा जिंदा है, मेरे कोड़े काकर जिंदा है, मेरे कोड़े काकर जिंदा है, ये लाठी काकर जिंदा है, ये लाठी काकर जिंदा है, ये चले भरकर जिंदा है, चले भरकर जिंदा है, बेरोजगारी में भी जिंदा है, बेरोजगारी में भी जिंदा है, मेरे देश के तोहफा जिंदा है, जिंदा है तोहफा जिंदा है, एमपी से भरकर जिंदा है, एमपी से भरकर जिंदा है, जिंदा है तोहफा जिंदा है, सामिया सुन ले जिंदा है, शफकत भी सुन ले जिंदा है, जिंदा है तोहफा जिंदा है, मेरे देश के तोहफा जिंदा है,